नाम रूप जगत की उपेक्षा और उसका फल। इन दिख पड़ने वाले नाम रूपों की गति हमसे पूछो तो हम कहेंगे कि ये दोनों नाम रूप तो निस्तत्व किंवा कल्पित ही है, क्योंकि इनके जन्म और नाश बार बार होते ही रहते हैं। समुद्र में जैसे बुलबुलों को देखते हो, इसी प्रकार इन नाम रूपों को बुद्धि के सहारे ब्रह्म तत्व में ही देखा करो। जब कोई अधिकारी इस पूर्ण सच्चिदानंद ब्रह्म को बुद्धि से देख पाता है, बुद्धि का उड़ान मारकर सब जगह दिखाता है, तब फिर वे धीरे धीरे नाम रूपों की अवज्ञा करने लग पड़ता है। उसे फिर ये सब पसारा नहीं भाता, किंतु उसे तो कारण तत्व ही प्यारा लगने लगता है। जितनी जितनी नाम रूपों की अवज्ञा होती जाती है, उतना ही उतना ब्रह्म का दर्शन होने लगता है, और जितना ही जितना वह ब्रह्म तत्व दिखने लगता है, उतना ही उतना वे दोनों नाम रूप छूटने लगते हैं। नाम रूप की अवज्ञा से ब्रह्म दर्शन बढ़ता है, और ब्रह्म दर्शन से नाम रूप में से आस्था हट जाती है। भाव यह है कि ब्रह्म ज्ञान की दृढ़ता के लिए द्वैत की अवज्ञा करते रहना चाहिए। इन दोनों द्वैत अवज्ञा और ब्रह्म दर्शन अभ्यासों से जब इन अधिकारों की विद्या स्थिर हो जाती है, तब ये पुरुष जीते जी ही मुक्त हो जाता है। उसके शरीर, इंद्रिय तथा मन प्रारब्ध के अनुसार जैसे तैसे रह सकते हैं। उनसे शरीर के भिन्न भिन्न प्रारब्धों से उसकी मुक्ति में बाधा नहीं होती। उसी का चिंतन, उसी का कथन, एक दूसरे को उसी को समझाना और सदा तनिष्ठ होकर रहना, इसी को ज्ञानी लोग ब्रह्म अभ्यास समझते हैं। अनादिकाल से लेकर जो वासनाएं हृदय में घुस बैठी हैं और अपने आत्मा की जगह सदा से ही द्वैत का प्रतिभास करा रही हैं, वे दीर्घ काल तक निरंतर और श्रद्धा पूर्वक ज्ञान अभ्यास करने पर पूर्ण रूप से भाग जाती हैं।